मेट्रो बिहार न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम हैं हृदय शाह जी के पास, जहां लालगंज नगर परिषद क्षेत्र में लगातार जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होते जा रही है। हर दिन जल जमाव जो है बढ़ते ही जा रहा है, जिस पे हृदय शाह जी द्वारा जिलाधिकारी वैशाली को एक पत्र के द्वारा सूचित किया गया है कि यहाँ पे पूरे नगर परिषद क्षेत्र को बाढ़ पीड़ित घोषित किया जाए और कम्युनिटी किचन का व्यवस्था किया जाए। इसी पे चर्चा में आज बात करते हैं हृदय जी से, क्या डीएम साहब द्वारा कहा गया या क्या कार्रवाई की गई। ठीक है। हाँ हृदय जी, आपके द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के लिए नगर परिषद का जो लेटर डीएम साहब को दिया गया है, उस पर क्या कार्रवाई हुआ, क्या कुछ कहा गया है डीएम साहब के द्वारा? क्योंकि मैं जिलाधिकारी महोदया से विलम्ब से पहुंचा था, इसलिए प्रत्यक्ष बात नहीं हो पाया, तो मैंने ज्ञापन स्वरूप रिसीव कराया। और इस विषय पे मुझे ये कहना है कि लालगंज नगर परिषद का आधा से अधिक वार्ड, जिसमें मेरा भी है, वार्ड संख्या 1, पिछले 3 माह से अधिक, यानी कि याक तूफान जो आया मई माह में, उस समय से अब तक जल जमाव है। हजारों घर में जल प्रवेश कर चुका है। लगभग प्रमुख मार्गों पर 3 से 4 फीट तक पानी चढ़ा हुआ है। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई अपने नगर क्षेत्र के जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो कृषि कार्य पे आधारित है या फुटपाटी दुकानदार हैं, वैसे लोगों को आजीविका नहीं चल पा रहा है, खाने के मोहताज हो चुके हैं, खाना बनाने की सुविधा नहीं है। इन सब विषयों को लेकर के लिखित रूप से मैं 21 अगस्त को जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन दिया। मैं देखा कि लालगंज के माननीय अध्यक्ष महोदया, उपाध्यक्ष महोदय इस विषय पर आवाज़ उठाएं, लेकिन अब तक उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाया। तो अंततः मैं एक पार्षद हूं और पार्षद होते हुए भी इसके लिए जिलाधिकारी महोदया से लिखित निवेदन किया कि लालगंज को भी बाढ़ प्रभावित घोषित किया जाए और बाढ़ राहत का लाभ यहाँ के भी नागरिकों को दिया जाए। लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय जिलाधिकारी महोदया के द्वारा नहीं आया है, न ही नगर परिषद कार्यालय को पत्र आया है और न ही इस तरह का कोई घोषणा हुआ है। मैं मांग किया हूँ। जी ठीक है। लालगंज नगर परिषद क्षेत्र में लगातार जल जमाव से उत्पन्न होने वाले गंध से अनेकों प्रकार का बीमारी होने का आशंका बना हुआ है, तो इस पे क्या आपका कहना है? बिल्कुल आपने सत्य कहा। ये सामान्य सी बात है कि जब जल जमाव हो जाता है, उसमें अनेकों संक्रामक बीमारियों का जो विषाणु है, वायरस है, बैक्टीरिया है, ये सब पनपते हैं, जन्म लेते हैं। और अब पूरे नगर क्षेत्र में जहाँ पर जल जमाव है, सभी लोग सशंकित है, आशंकित हैं कि अब संक्रामक बीमारियों का सामना करना पड़ेगा और संक्रमण की संभावना है। इसके लिए लालगंज नगर परिषद के द्वारा 10 क्विंटल ब्लीचिंग पाउडर खरीदा गया और केमिकल भी खरीदा गया है। शुरुआती दौर में आज से 2 माह पहले थोड़ा सा ब्लीचिंग का छिड़काव हुआ है, लेकिन अभी जल जमाव के कारण ब्लीचिंग का छिड़काव नहीं हो पाया है। और जो केमिकल आया है, जिसको कि पानी में स्प्रे करना था, जिससे कि हानिकारक बीमारियों का जो लार्वा, पीपा वगैरह है, उसका समूल विनाश हो जाए, उसको मार दिया जाए, केमिकल खरीदा गया है, लेकिन अब तक उस केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है, स्प्रे नहीं हो रहा है। ये दुख का विषय है। ठीक है। नगर परिषद को यहाँ के लोगों द्वारा लाखों रुपए का टैक्स दिया जाता है, जो दुकान हो या घर हो, सभी का टैक्स बंधा हुआ है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि टैक्स लेने के बावजूद भी नगर परिषद लालगंज के नगर क्षेत्र के लोगों के साथ अनदेखी कर रहे हैं? हाँ, आपका प्रश्न जायज़ है। लालगंज नगर क्षेत्र से आपको पर ईयर प्रत्येक साल 15 से 20 लाख रुपया होल्डिंग टैक्स, पैसा कर या विभिन्न माध्यमों से लगभग 20 लाख रुपया यहाँ के नागरिकों से लिया जाता है। और सुविधा के नाम पर अभी देख लिया जाए, अभी ये जो है जल जमाव और इससे संक्रमण की जो संभावना है, नगरपालिका एक्ट में इसकी व्यवस्था है। इसके लिए नगरपालिका निर्णय लेकर के खर्च कर सकती है राशि, लेकिन अब तक वह जो गाढ़े कमाई का जो पैसा जो टैक्स के रूप में लालगंज के सम्मानित नागरिक लोग देते हैं, उसके हिसाब से कोई सुविधा नहीं अभी दिया गया है इस समस्या के दृष्टिकोण से, और यह भी दुख का विषय है। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि जिला प्रशासन हो या नगर परिषद प्रशासन हो, कार्यपालक सहायक हो, इन लोगों द्वारा हमेशा हर साल यहाँ बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है, जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन हमेशा देखते हुए भी अनदेखी क्यों किया जाता है?
हाँ बिल्कुल, ये चूँकि ये काफ़ी वर्षों के बाद इसी समस्या आया है, लेकिन हर 2-4-5 वर्ष के बाद में इस तरह की समस्या आती है। तो कहीं न कहीं से दूरदर्शी सोच का अभाव है यहाँ, नहीं तो यहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है उस तरह से प्लानिंग करके अगर बने कि भाई ये जो वर्षा की पानी है या जो नाले की पानी है वह एक नियत जगह पर जा कर के गिरे, जिससे कि शहर में न जल जमाव हो, न ही नाला का पानी जो आप जो विभिन्न मार्गों में देखते हैं कि सड़क पर अंदीना में भी बहता है। अभी तो मानसून है, अंदीना में भी नाले के पानी सड़कों पे बहा करता है और नाला का पानी किसी एक नियत जगह पर जा कर के गिरे, तो कहीं न कहीं से दूरदर्शी सोच का अभाव है और नहीं दृढ़ इच्छा शक्ति है यहाँ के माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी का, जिसके कारण ये जो है जल जमाव या नाला का पानी है वो रोडों पर बह रहा है, जिसके कारण आम नागरिकों को ढेर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कमी है लालगंज नगर परिषद की। जी ठीक है, एक पार्षद होने के नाते आपके द्वारा वार्ड 1 में जल जमाव पर क्या कदम उठाया गया? एक पार्षद होने के नाते मैं जैसे ही याक तूफान 25, 26, 27 मई को आया था, उसके बाद में 2 जून को मैं अध्यक्ष जी और कार्यपालक पदाधिकारी जी के नाम से मैं पत्र रिसीव कराया, जिसका छाया प्रति मैं आपको भी दिया हूँ। तो उसमें मैंने स्पष्ट उल्लेख किया था कि जल जमाव से मुक्ति के लिए अविलंब एक बोर्ड का बैठक हो। बोर्ड का बैठक होता, उसमें सभी पार्षद लोगों का राय आता, इसके साथ ही जो टेक्निकल इंजीनियर वगैरह हैं वो लोग भी रहते, अपना अपना विचार देते और जल निकासी पे कार्य होता। हाँ, लेकिन अब तक ये आपका आज 25 अगस्त हो रहा है, अभी तक बोर्ड का एक भी बैठक नहीं हुआ है, जबकि नगर पालिका एक्ट में स्पष्ट उल्लेखित है कि महीना में एक सामान्य बोर्ड का बैठक होना चाहिए। और आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2 जून से आज 25 अगस्त तक एक भी बैठक नहीं हुआ है। हम अपने वार्ड में जल निकासी के लिए त्वरित कार्रवाई किए और वार्ड के लोगों का भी सहयोग मिला, और मैं आपको 7 या 8 जून को लालगंज पुरानी पोस्ट ऑफिस चौक पर 2 जेसीबी आया और जेसीबी से पूरा उसको कटाव करवाया, पूरा नाला का और 2 पुलिया का उड़ाही कराए, जिससे पानी निकलना शुरू भी हुआ था, पानी घटना भी शुरू हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य है कि लालगंज ग्रामीण क्षेत्र जो है हमारे वार्ड से लगे हुए जाफराबाद, सररिया, जलालपुर, ये सब इलाका का जो पानी है वह हमारे वार्ड संख्या 1 से होकर के शहर में प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण जल स्तर घट करके फिर बढ़ गया और हमारा वार्ड का लगभग 70% इलाका जल जमाव से ग्रसित है। लगभग 300 से ऊपर मकानों में पानी प्रवेश कर चुका है। सैकड़ों परिवार किराए के मकान में हैं या रोड के किनारे तिरपाल तान करके हैं। कुछ परिवारों को एलपी शाही कॉलेज में शिफ्ट कराए हैं, कुछ परिवारों को प्राथमिक विद्यालय सलाहपुर में भी शिफ्ट कराए हैं। लेकिन फिर भी अगर उन लोगों को कॉलेज भी जाना है या एलपी शाही कॉलेज जाना है या प्राथमिक विद्यालय सलाहपुर, तो कम से कम कमर भर पानी हिल के ही जाना पड़ रहा है। हाँ, जिससे कठिनाई तो हो रहा है, निश्चित रूप से कठिनाई हो रहा है। मैं एक पार्षद के नाते पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन नगर परिषद कार्यालय जो है वह एकदम कान में तेल डाल करके सोया हुआ है। मैं आपको यह भी एक बात कहना चाहूँगा कि 5 जुलाई को मैंने लिखित आवेदन कार्यपालक पदाधिकारी जी को दिया कि क्यों नहीं जो प्राइवेट कंपनी जल निकासी का काम करती है उस कंपनी को काम दिया जाए। मैं 5 जुलाई को दिया और 30 जुलाई को कार्यपालक पदाधिकारी ने टेंडर निकाला, दैनिक जागरण अखबार में वो टेंडर निकला और एक्वाटेक कंपनी को अनुबंधित किया गया। एक्वाटेक कंपनी से मात्र 2 सुपर सॉकर मशीन जो 80 पावर का होता है लालगंज में स्थापित किया गया। वह आपका वार्ड नंबर 8 मुर्गिया चौक जगदम्बा माई स्थान पर वह 2 बड़ा मशीन लगा है जिससे पानी निकल रहा है। इस पर भी मैं कार्यपालक पदाधिकारी से बात किया फ़ोन पर, चूँकि कार्यपालक पदाधिकारी 42 दिन के प्रशिक्षण पर, सरकार का जो प्रशिक्षण है नगर विकास मंत्रालय का, उस पर गए हुए हैं ट्रेनिंग में। तो उनसे फ़ोन पर ही बात हुआ तो उन्होंने बोला कि ठीक है कि 3 मशीन का व्यवस्था और करते हैं, और इस बात का लगभग 1 माह से अधिक हो गया और अब तक 3 मशीन और नहीं आया। अगर वो 3 मशीन आ जाता तो वार्ड नंबर 1 में 1 और 2 आपको लालगंज रेफरल अस्पताल के पचियारी रोड में अगर लगता तो उससे नहर में उस पानी को निकाला जाता।
तो अब तक निश्चित रूप से सड़क पर जो ये पानी दिख रहा है, चाहे मेरे वार्ड नंबर 1 में हो या वार्ड नंबर 5 में हो, 6 में हो, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, ये जो विभिन्न मार्गों में जो पानी मुख्य कमर्शियल एरिया में भी जो सड़कों पर पानी चढ़ा हुआ है वो पानी उतर गया हुआ है उसका। लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी जी ट्रेनिंग में है और माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी जो हैं इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारी अध्यक्ष महोदया काफ़ी तेज़ तर्रार है, वह काम करने के इच्छुक है, लेकिन उनको कैद किया जा चुका है। उनके पति उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, जिस कारण वह चाह के भी सामाजिक कार्यों में सहयोग नहीं कर पा रही हैं। हमारी माननीय अध्यक्ष महोदया मोनी जी वह समाज सेवा के प्रति समर्पित अध्यक्षा है, लेकिन उनके पति उनको कैद किए हुए, जिसके कारण भी कार्य प्रभावित हो तो रहा है। आपके कहने का मतलब ये है कि जब तक कार्यपालक सहायक नहीं आते हैं तब तक जल जमाव की समस्या से जूझता रहेगा नगर परिषद क्षेत्र? अभी तक के हिसाब से तो यही लग रहा है, चूँकि कार्यपालक यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर बड़ा बाबू हैं, बड़ा बाबू से भी बात हुई है, कार्यपालक से भी फ़ोन पर बात हुई है। तो चूँकि 3 मशीन अभी तक आया नहीं, अगर यही कार्यपालक पदाधिकारी जी लालगंज में रहते तो अब तक, चूँकि उनके ऊपर पब्लिक का भी दबाव पड़ता, हम लोग का दबाव पड़ता, आमने सामने रहने पर, प्रत्यक्ष रहने पे तो काम दिखता। लेकिन वो भी प्रशिक्षण में है तो सुनते हैं और कहते हैं ज़्यादा दबाव नहीं बना पा रहे हैं। अगर रहते तो काम अभी तक होता, परिणाम उसका दिखता। लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी चूँकि यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसके कारण काम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हृदय जी, मेट्रो बिहार न्यूज़ पे आने के लिए।